हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक मार्केट व्यू। फ्रेंड, ये निफ्टी 50 का चार्ट है आज 9 जुलाई का। ये देखो, आप 9 जुलाई देख सकते हो। ये निफ्टी 50 है। आपको कुछ बताना था इसलिए ये मैंने सब चार्ट लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो कि मार्केट ये ओपन हुआ निफ्टी 50 और ये एक रेंज में चला है, देखो। और ये इसका सी है, ये ओपन हुआ और ये इसका सी एक रेंज में चला। लेकिन अब देखते हो यहाँ पे इसने रेंज ब्रेक करके अप आया और यहाँ पे इसने रेंज को ब्रेक नहीं किया। यानी आपको मैं बताऊं कि आज प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। देखो, प्रीमियम जो है यहाँ पे 12:45 की जो कैंडल है, और यहाँ देखो 12:55 की कैंडल, 12:55 की कैंडल आप देख सकते हो। यहाँ पे जो प्रीमियम बढ़े वो बाद में, और कितने बढ़े, सिर्फ देखो 116 से लेके 160, यानी 116 तो डाउन था। आप अपने एंट्री करेंगे तो यहाँ कहीं करेंगे 130 पे एंट्री बनेगी, बरोबर। तो 130 पे एंट्री करते तो 160, सिर्फ 30 पॉइंट का प्रीमियम, और वो भी बहुत देर में बढ़े। और अभी हाल में 141 चल रहा है, आप देख सकते हो। ये चालू मार्केट है, अभी इस मार्केट बंद होने में 1 मिनट बाकी है। तो ये आपको बताना था, इसलिए मैंने ये लगाए थे। अब मैं आपको देखो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ले जाके बता दूं। ये चलो अपने यहाँ आ गए। अब यहाँ देखते हैं। चलो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं आपको अब मेरे लेवल वगैरह बता दूं। देखो, ये मैंने आपको कल ये ट्रेड लाइन दी हुई थी कि ये ट्रेड लाइन ब्रेक करती है तो हम अप साइड जा सकते हैं, बरोबर। अब अप साइड ये ट्रेड लाइन पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा सा सपोर्ट लिया है, तो यहाँ एंट्री बन सकती थी। तो यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक के अंदर तो प्रीमियम ही नहीं बढ़े, कुछ प्रीमियम में कुछ मिला ही नहीं। और लास्ट में ये थोड़ा मिला, जो 20-30 पॉइंट मिले। इसके अलावा कुछ किसी को नहीं मिला होगा फ्रेंड, निफ्टी 50 में किसी को नहीं मिला होगा। निफ्टी 50 में बोलो, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे। अब हम बैंक निफ्टी वगैरह देख लेते हैं। चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये ओपनिंग कैंडल आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। और ओपनिंग कैंडल के बाद क्या है, मार्केट ने बस एक हाई ब्रेक करा है ओपनिंग कैंडल का, वो भी सबको ट्रैप करा यहाँ पे। और सिर्फ 200 मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, कुछ नहीं आज। फिर मिड कैप बता दूं आपको, ये मिड कैप है। मिड कैप भी देखो, बस 200 मूविंग एवरेज के अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिन निफ्टी भी बता दूं आप लोग को मैं, ये फिन निफ्टी है। ये फिन निफ्टी भी आप देख सकते, ना अप साइड में कुछ है ना डाउन साइड में कुछ नहीं है फ्रेंड। अब चलो कल के लेवल देखते हैं कि कल मार्केट कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, और कौन से लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में अपनों को काम आएंगे। हाँ फ्रेंड, ये फ्रेंड 10 जुलाई के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखे हुए हैं कि हम कैसे काम करेंगे। तो ये देखो 10 जुलाई के सब सपोर्ट रेजिस्टेंस रेडी है। ये जो है ऑल टाइम हाई था अभी इसके पहले का। आज मार्केट जो है वो निफ्टी 50 जो है, मार्केट नहीं पूरा, सिर्फ निफ्टी 50 जो है ऑल टाइम न्यू हाई पे क्लोज हुआ है, बरोबर। तो हमारे लिए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं आपको बता दूं, अगर ये ब्रेक होता है 24,440 450 450, ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,500, सेकंड होगा 550 एंड फिर 590 या 600 भी पकड़ सकते हैं, बरोबर। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। और डाउन साइड में आपको बता दूं कि 24,400 ब्रेक होता है, तो 400 ब्रेक होगा तो हमारे को डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट मिलेगा 24,350 एंड 300 उसके बाद, और उसके बाद 240। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे कल के। देखो, मार्केट के अंदर अभी हाल में कंफ्यूजन चल रहा है कि निफ्टी को जाना है अप, आप देख रहे हो, बरोबर। ये 200 मूविंग एवरेज के अप है। और एक चीज बता दूं कि देखो, ये 3 मिनट, ये 1 मिनट, सब टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो बुलिश है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ, इसी को समझने की चीज है। देखो, ये बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी जो है वो डाउन बता रहा है, और इसकी मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हो डाउनवर्ड है। और ये 3 मिनट एंड 1 मिनट, देखो सब मूविंग एवरेज यहाँ एक साथ बेगी हुई है। और इसी के अंदर ये जो है वो साइडवेज चले गया।
साइडवेज मार्केट जब भी पूरा मार्केट जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह साइडवेज जाने की यही होती है कि निफ्टी बुलिश होता है और बैंक निफ्टी बेयरिश होता है, या बैंक निफ्टी बुलिश होता है और निफ्टी बुलिश बेयरिश होता है। तो जब तक ये दोनों जब तक साथ चलेंगे ना, तो ही हमको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। जब तक ये दोनों अलग दिशा में चलेंगे अनदर वे, तो हमारे को बरोबर ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी जो है, जब तक ये दोनों एक साथ नहीं हो जाते, हमको ट्रेड के अंदर मार्केट का कॉन्सलेट वन वे चल रहा है और साइडवेज के अंदर हमारे को बरोबर प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बरोबर ट्रेड नहीं मिल रहा है, बरोबर। हाँ, अब ये बैंक निफ्टी बता दूं मैं आपको कि ये बैंक निफ्टी है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर ये मैंने एक जोन बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ये जोन, ये वाला। अब ये जोन जो है, इसके अंदर देखो पहले भी यहाँ पे काफी साइडवेज रहा और अभी भी ये जोन के अंदर जब बैंक निफ्टी आया है, तो देखो एक दिन, 2 दिन और आज तीसरा दिन, 3 दिन से इसी जोन के अंदर चल रहा है। तो हम कल क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है, ये ट्रेड लाइन जो मैंने बनाई ये ब्रेक कर देता है, तो हम इस जोन के बाहर आने के लिए हमारा पहला टारगेट बनेगा 52,820। और जब ये हमारा टारगेट बनेगा, तो एक चीज और बता दूं कि ये देखो ये गैप फिलिंग बाकी है, और मेरे को उम्मीद है, मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि निफ्टी बुलिश है तो बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाना चाहिए, तो ट्रेड मिल जाएगा। तो हमको ये जो बोले 52,820 ब्रेक हो जाएगा ना, तो हमारे को अप साइड में ट्रेड मिलेगा। एक ट्रेड तो यहाँ से भी हमको मिल सकता है अगर ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती है अच्छी सी, तो बरोबर। और दूसरा ट्रेड हमको मिलेगा यहाँ ये गैप फिलिंग का, ये गैप बाकी है, तो ये गैप फिलिंग का ट्रेड मिलेगा, तो हमारे को फर्स्ट 53,000 भी हमको एक रेजिस्टेंस है जो नड़ सकता है। बट 53,000 के बाद 53,000, एक मिनट, ये 53,000 का रेजिस्टेंस है, लेकिन 53,100 मेरा रेजिस्टेंस बनता है परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग पूरी हो जाती है और गैप बॉर्डर जो होते हैं वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हो तो ये गैप फिलिंग का जो बनाया हुआ है इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करके मार्केट को डाउन ना भेज दे और डाउन चले जाए और हम सोचे कि ऊपर जाएगा। तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 53,100 ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम सिंपल सी बात है, लॉजिक बनता है 260 एंड 370 ये हमारे रेजिस्टेंस बन जाएंगे, टारगेट बन जाएंगे। हाँ, डाउन के अंदर अगर ये इस जोन के बाहर निकलता है, ये ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है। देखो ये ट्रेड लाइन कहाँ से बनती आ रही है आपको बता दूं मैं, देखो ये ट्रेड लाइन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 52,300 और उसके बाद सेकंड टारगेट बनेगा 52,160 और फिर थर्ड टारगेट बनेगा 52,000। ओके फ्रेंड, अब मैं मिड कैप बता दूं आपको। मिड कैप, चलो देखो मिड कैप में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, ये खाली 430 है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, 430। चलो हाँ, अगर इसकी हाई ब्रेक हो जाती है, ये हाई ब्रेक हो जाती है, 430 से 440 ब्रेक हो जाता है या 450 ब्रेक हो जाता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 500 और सेकंड टारगेट बनेगा 560। और यहाँ डाउन साइड में एक बात याद रखना, अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने में ट्रेडिंग बंद कर दो। हाँ, आप अगर एक ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो जो आपको यहाँ तक का मिल जाए, लेकिन यहाँ से रिवर्स्ड होगा। और अगर इस जोन में चले जाता है तो इस जोन में ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि उस जोन के अंदर हो सकता है कि मार्केट फंस जावे और प्रीमियम डिके में हमको लॉस हो जाए। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।